अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अक्सर सलीम पाकिस्तान खबर टीवी के साथ। दौरान शादी बैतुल खला जाने के बहाने दुल्हन जेवरात और नकदी पैसे लेकर फरार हो गई। ये वाक़या जो कि उत्तर प्रदेश भारत में पेश आया कि एक दुल्हन जो है वो शादी के दौरान जो कि उसकी जितनी भी रस्म व रवायत थी वो हो चुकी हुई थी, और उसके बाद जो मेन चीज़ होती है शादी की, फेरे शेरे लेना और बाकी की रस्म व रवायत वो रह गई थी। और जितना भी जेवरात था वो लड़की ने ज़ेब तन किया हुआ था कि उसको पहना हुआ था, और जितने भी उसके लड़के की तरफ से उसको जितनी भी वो हक महर के तौर पे जितने भी पैसे मिले वो भी उसने अपने पास रखे हुए थे। और ये वाक़या इस तरीके से पेश आया कि वो बंदे की जो है वो दूसरी शादी थी इस लड़की के साथ, जिसके साथ शादी वो कर रहा था। जो लड़की पैसे और जेवरात लेकर फ़रार हो गई, उसकी बीवी की जो है वो डेथ हो जाती है, वो मर जाती है। और उसके बाद जो है वो दूसरी शादी के बारे में सोचता है कि चलो मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ, और जो कि उसकी एज भी काफ़ी ज़्यादा होती है, 40 साल का होता है वो, और शादी कर लेता है। इस दूसरी लड़की से शादी की ख्वाहिश रखता है, और जितने भी शादी के खर्चे हैं वो खुद उठाता है, और जेवरात उसके लिए बनाता है, और खूबसूरत लिबास उसके लिए तैयार करवाता है, और जितनी भी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया होती हैं वो उसको अपने पैसे से उसको दिलवाता है। और जितने भी इस शादी में खर्चे हुए, जितने भी पैसे लगे वो उसने अपने पास से लगाए। और जबकि शादी का मंडप जिसको कहते हैं वो बनाया हुआ था, और उसमें बैठे हैं, और लड़की ने बहाना लगाया कि मैं वॉशरूम जा रही हूँ, और वो पैसे और जितनी भी चीज़ें थी कीमती अशिया लेकर फरार हो गई। और उसका कहना ये था आदमी का कि ये कि इसकी वालदा भी इसके साथ मिली हुई थी लड़की के साथ, वो भी उसके साथ फरार हो गई। ऐसे वाक़यात जो हैं वो अक्सर औक़ात जो है भारत में पेश आते रहते हैं कि कोई ना कोई शादी के दौरान जो है वो ख़तून ज़ेवरात लेकर भाग गई या फिर कोई बहाना लगाकर छोड़ दिया। तो ये एक मामूली सी एक चीज़ हो गई हुई है कि भारत में जो शादियों के दौरान ये मामला जो हैं वो पेश आते रहते हैं, क्योंकि भारतीय लोग जो हैं वो जो है वो 16 सिंगार को जो है ना बहुत तरजीह देते हैं कि ज़ेवरात के बगैर जो औरत होती है वो अधूरी होती है। तो इस तरीके से वो कुछ भी ना करे तो उनके पास जो है वो 2-3 तोले तो जेवर होता ही है। हमारे यहाँ जो है वो जेवरात को कहते हैं कि चले कोई बात नहीं, जो है बाकी के शादी के मामला जो है वो देख लेते हैं, तो जेवरात की कोई बात नहीं। तो वहाँ पर जो है जेवरात जो है वो बड़ी तरजीह रखते हैं। और इसी तरीके से जो बंदा था कमलेश उसका नाम था, उसने जो है अपनी बीवी के लिए जेवरात जो बनाए, और दूसरी शादी थी और उसने ख्वाहिश की कि चलो कोई बात नहीं कि मेरी शादी हो जाएगी और मेरे बच्चे जो हैं वो संभालने के लिए उनको माँ मिल जाएगी। तो इस तरीके से वो जो है उसने जो FIR करवाई, उस पर भी कोई जो है पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। और ये जितने भी रिपोर्ट हमारे पास आई है, वहाँ के जितने भी रिपोर्टर हैं, वहाँ के उन रिपोर्टरों में से किसी एक रिपोर्टर ने खबर पहुँचाई है कि इस तरीके से इस बंदे के साथ ये वाक़या हुआ है। तो ये एक मामूली सी चीज़ है। इस पे यही कहना चाहेंगे कि इस पे जो है वो जो है देखभाल के किया करे शादियाँ, जो कि आप संभल के किया करें। इतनी मालियत में जेवर और इतनी मालियत में पैसे गए, वो तो बंदा कंगाल हो गया। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।